गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द बीओक्यू एंड व्हाई दिस इज़ द इम्पोर्टेंट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके। बीओक्यू क्या होता है, हम लोग बीओक्यू को क्यों कंसीडर करते हैं प्लानिंग में, तो उसका मैं आपको एक पहले पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए बीओक्यू जो होता है, जैसे हमारे पास शेड्यूल होता है कि हमारा जो पैसा है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमको कैसे डिवाइड करना है, क्या क्या वर्क, कौन सी एक्टिविटी में कितना वर्क है। जैसे शेड्यूल ए है जनरल वर्क ऑफ वायडक्ट। जनरल वर्क्स में लाइक साइट इस्टेब्लिशमेंट है और ऑफिस एरिया डेवलपमेंट, क्लाइंट ऑफिस डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें, हमारा कास्टिंग यार्ड डेवलपमेंट, बैचिंग प्लान डेवलपमेंट, ये सब हमारा जो आ जाता है ना, ये जनरल वर्क्स ऑफ वायडक्ट में आ जाएगा। शेड्यूल ए हेड वी वायडक्ट वर्क, इसमें हमारा 225 करोड़ है। ठीक है। एंड यूटिलिटी में हमारा ओनली 10 करोड़ है, तो टोटल हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 247 करोड़ है, जिसमें ओनली 5% समथिंग, 5% हमारा जो है जनरल वर्क से। एंड सॉरी, 4% हमारा जनरल वर्क है, 5%, सॉरी सॉरी, 5% हमारा जनरल वर्क है एंड 4% हमारा यूटिलिटी वर्क है। लमसम प्राइस है यूटिलिटी डाइवर्जन का एंड यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन डाइवर्जन सब, ये और ओवरऑल जो भी वर्क है वो 4% है। एंड 91% हमारा वायडक्ट वर्क है, 225 करोड़। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हम लोग कैसे हमें प्रोजेक्ट प्लान करना है। ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं हम लोग, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। बीओक्यू का मतलब बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है, ये तो सभी जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो बीओक्यू ये बताता है कि प्रोजेक्ट में कौन सा काम कितना है और उसका पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा। अब जो आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं, जो मैंने चार्ट अभी दिखाया, एक वायडक्ट प्रोजेक्ट का कॉस्ट ब्रेकडाउन है। इसमें पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का को 100% माना गया है और उस 100% को अलग अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से चार्ट की बात कर रहे हैं। अभी हम इस चार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें 100% ऑफ मान के सारी एक्टिविटीज़ को बाइफर्केशन किया गया है, कौन सी कितना परसेंट है। लाइक हमारे पास पाइल फाउंडेशन 17% है, और पाइल कैप हमारे पास 10.6% है। पेडिस्टल एंड क्रैच बैरियर हमारे पास 1.6% है। स्पान इरेक्शन हमारे पास 21.3% है। एंड हमारे पास कास्टिंग ऑफ सेगमेंट हमारे पास 21.3% है। ओके, बाकी ये पैरापेट इरेक्शन, एक्सपेंशन जॉइंट, मिसलेनियस वर्क एंड साइट रिस्टोरेशन, टेकिंग ओवर एंड सर्टिफिकेशन, साइट इस्टेब्लिशमेंट, ये हमारे पास इनके परसेंटेज हमने दिए हुए हैं। ये हमारा कॉस्ट ब्रेकडाउन ऑफ वायडक्ट का है। ठीक है। प्रीलिमिनरी वर्क है, इसमें कास्टिंग ऑफ सेगमेंट है। तो चलिए ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लान ऐसे करेंगे कि हम लोगों का जो जैसे पाइल फाउंडेशन में हमारा ज़्यादा पैसा है, तो हम पाइल फाउंडेशन को हम लोग प्लान करेंगे पहले कि हम कंप्लीट जल्दी से कर लें। और पाइल कैप, क्योंकि पाइल कैप एंड pile foundation is the main structure of any metro construction or any construction, because foundation is main structure। तो हम लोग ऐसे ही इसको लेके चलेंगे। पाइल फाउंडेशन को हम प्लान करेंगे, क्योंकि हम 17% हमारा अमाउंट निकल आएगा, हम पाइल फाउंडेशन जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद पाइल कैप हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा उसमें ज़्यादा पैसा निकल आएगा। फिर हमारे पास कास्टिंग ऑफ सेगमेंट, बिकॉज हम ये एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं पैरेलली कास्टिंग यार्ड में। देन हम लोग अगर जब हम लोग ये कास्टिंग हमारा पैरेलली चलता है, उसके बाद इरेक्शन हम स्टार्ट करते हैं जब हमारा पाइल फाउंडेशन कुछ स्पैन तक हम लोग पाइल पाइल फाउंडेशन, पाइल कैप, पियर हम लोग कास्ट कर देते हैं अप टू पियर कैप। तो उसके बाद हम लोग इरेक्शन वर्क हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग प्लान करते हैं कि हमको कैसे क्या करना है। जैसे अभी हमारा साइट रिस्टोरेशन हमारा 2.1% है। साइट रिस्टोरेशन में आ जाता है बैरिकेशन बोर्ड एंड बैरिकेडिंग बोर्ड आ जाएगा,
साइट इस्टेब्लिशमेंट में हमारा बैरिकेडिंग बोर्ड आ जाएगा, साइट रिस्टोरेशन में हमारा बैचिंग प्लांट आ जाएगा, हमारा कास्टिंग यार्ड आ जाएगा। ठीक है। एंड हमारा क्लाइंट ऑफिस एंड साइट ऑफिस वो सब ये साइट इस्टेब्लिशमेंट एंड रिस्टोरेशन में ही आ जाते हैं। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं क्या क्या है ये सब। सबसे पहले साइट इस्टेब्लिशमेंट, इसमें साइट ऑफिस, लेबर कैंप, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वाटर एक्सेस रोड जैसे काम आते हैं। कॉस्ट कम होती है लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, इसकी कॉस्ट कम होती है बट ये मैंडेटरी होता है फॉर द प्रोजेक्ट स्टार्ट। उसके बाद पाइल फाउंडेशन जो लगभग 16% कॉस्ट ऑफ ओवर करता है। ठीक है। पाइल्स वाइडक्ट का का बेस होती है। प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहीं डिले हुआ तो आगे आगे का पूरा स्ट्रक्चर डिले हो जाता है। बिकॉज अगर पाइल हमारी डिले है तो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर फिर कहाँ हम लोग कर पाएंगे, बिकॉज पाइल इज़ द मेन पार्ट। ओके। पाइल कैप, पाइल फाउंडेशन के बाद पाइल कैप जो आता है, जो अराउंड 10% कॉस्ट लेता है। ठीक है। पाइल कैप पाइल्स को एक सिस्टम में जोड़ता है और पियर का लोड ट्रांसफ़र करता है। ये थोड़ा सा ने पाइल कैप का हम थोड़ा वो बता रहे हैं कि पाइल कैप क्या होता है। पियर पियर का कॉस्ट लगभग 5.5% है। ये वर्टिकल आरसीसी स्ट्रक्चर होता है जो सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। प्लानिंग में पियर एक रिपीटेटिव एक्टिविटी होती है जिसमें साइकिल प्लानिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके। अब पियर कैप की बात करते हैं। पियर कैप और बियरिंग कंपैरेटिवली स्मॉल परसेंटेज लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। बियरिंग अगर टाइम पर इंस्टॉल नहीं हुई तो स्पैन इरेक्शन रुक जाता है, चाहे बाकी सब रेडी हो। ठीक है, ये पियर कैप के बारे में। पियर कैप अगर हम लोग नहीं कास्ट करेंगे, उसके बाद पेडेस्टल, उसके ऊपर बियरिंग हम लोग रखते हैं। बियरिंग वही उसी चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है। वो हम आगे भी पिक्चर्स में भी शो करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। कास्टिंग ऑफ सेगमेंट एंड कास्ट सेगमेंट इरेक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कास्टिंग ऑफ सेगमेंट और स्पैन इरेक्शन। सिर्फ स्पैन इरेक्शन ही लगभग 20% कॉस्ट ले लेता है। ये पूरे वायडक्ट का सबसे हैवी, रिस्की और कॉस्टली इंटेंसिव काम होता है। यहीं पर लॉन्चर, क्रेन, स्किल मैन पावर और सेफ्टी सब कुछ इन्वॉल्व होता है। कास्टिंग ऑफ सेगमेंट यूजुअली पैरेलल में चलता है सेगमेंट यार्ड में। प्लानिंग इंजीनियर के लिए यहाँ इन्वेंट्री कंट्रोल और मशीनरी सप्लाई विद इरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैरापेट, क्रैश बैरियर, एक्सपेंशन जॉइंट, साइट रिस्टोरेशन जैसे काम फिनिशिंग स्टेज के होते हैं। इनका कॉस्ट परसेंटेज कम होता है, लेकिन बिना इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट और हैंडओवर नहीं होता। ओके। इस पूरे चार्ट से एक प्लानिंग इंजीनियर को ये समझ आता है कि कौन सा काम ज़्यादा पैसा कंज्यूम कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी हाई रिस्क है, और किस स्टेज पर मैक्सिमम कैश फ्लो रिक्वायर्ड होगा। इसलिए बीओक्यू सिर्फ बिलिंग का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कैश फ्लो और डिसीजन मेकिंग का बैकबोन होता है। ठीक है। तो हमने अभी देखा है कि हमारा जो कॉस्ट ब्रेकडाउन ऑफ वायडक्ट है, उसमें कितना परसेंट हमारा कौन सा काम है, हम लोग पहले उसको डिवाइड करते हैं, तब ये हम लोग उसको प्लान करते हैं कि हमको कैसे प्लान करना है, हमको पाइल फाउंडेशन कब स्टार्ट करना है, कब तक कंप्लीट करना है। ठीक है। उसके बाद हमें पाइल कैप कब स्टार्ट करके कंप्लीट करना है। पाइल पाइल फाउंडेशन क्या होता है? पाइल फाउंडेशन हम जब कुछ ग्रुप का कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग पाइल कैप एक्टिविटी पैरेलल स्टार्ट कर देते हैं। सपोज हमने अगर हमको एक पाइल करने में एक दिन, हम लोगों ने अगर सपोज 3 मशीन, रिग मशीन हमने की है, मोबिलाइज की हैं, और एक रिग एक दिन में एक पाइल कर रही है, तो बेसिकली एक पाइल कैप ग्रुप जो होता है हमारा, वो 4 पाइल और 6 पाइल नॉर्मली रहता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेनली तो 4 पाइल से कम नहीं होता। कहीं कहीं आ जाता है जहाँ ट्रायंगल पाइल हम लोग दे देते हैं, 3 पाइल। तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। अगर हमारे 4-5 ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं, उसको चिपिंग करके, उसकी और एक्टिविटी करके हम पाइल कैप पैरेलल स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके पैरेलल में हम पियर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर पियर कैप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी ऐसे ही मूव ऑन होती चली जाती है। ठीक है।
तो वही सब चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्कोप है। ये हमारा स्कोप है कि हमारे पास इतना परसेंट हमारे पास पाइल फाउंडेशन, इतना परसेंट हमारे पास स्पैन इरेक्शन है। सपोज हमारे पास कास्टिंग यार्ड में हमको हम देख रहे हैं कि हमारा जो सबसे लार्ज जो भी हमारी एक्टिविटी है वो है कास्टिंग ऑफ सेगमेंट एंड स्पैन इरेक्शन। बिकॉज ये एक लार्ज एक्टिविटी है तो हमको उसको पैरेलल में स्टार्ट करना पड़ेगा कास्टिंग यार्ड में। उसको हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमको मंथली हम कब तक हम लोग इरेक्शन स्टार्ट करेंगे और हमको उस टाइम तक कितने सेगमेंट कास्ट कर लेने हैं। हमारे पास जो भी सेगमेंट का स्कोप रहेगा उसको हम लोग प्लान करेंगे कि हम कब तक इसको कास्ट करके कब तक इरेक्शन कर सकते हैं। तो वही सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक वीडियो है। हमारा भी एक्टिविटीज़ हम लोग ऐड कर रहे थे अपनी सीरीज़ में कि कैसे एक्टिविटी ऐड करते हैं और कैसे एक्टिविटी को रिलेशनशिप देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने वही बताया था, तो मुझे लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट वो है हमारे पास।